इस क्लास में हम लोग स्टैंडर्डाइज के पहचान के बारे में जानेंगे कि आखिर यह स्टैंडर्डाइज है या नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे। आइए जानते हैं इस क्लास में। तो इसका जो मेन पहचान यही है कि इसके जो आमने सामने के फलक होते हैं, किसी भी दो फलक को जोड़ो और इसका योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह निश्चित रूप से मानक पासा या आदर्श पासा है। आइए, ये जो पासा आपको दिया हुआ है, यह मानक पासा है या नहीं, ये आपको बताना है, जानना है, सीखना है। तो यहाँ इसको बोलते हैं टॉप साइड, फिर इसको राइट, इसको लेफ्ट। ये वाला साइड राइट, ये वाला लेफ्ट, ये टॉप वाला साइड हो गया। अब देखो, किसी भी दो फलक को अगर हम जोड़ रहे हैं तो योग 7 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो यह आपका मानक पासा है, अगर आ रहा है तब नहीं है। आइए जानते हैं। 2+1 जोड़ दो 3 हो गया, या 4+2 जोड़ो 6 हो गया, या 1+4 जोड़ दो 5 हो गया। आप देख सकते हैं किसी भी दो फलक को अगर हम जोड़ रहे हैं इसका योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका मानक पासा है। और जब मानक पासा है, अगर इसमें आपको अपोजिट ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? 7 में से घटा करके ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसीलिए हम 7 में से घटा के इनके विपरीत फलकों का हम योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो आपको बोला जाएगा 4 का अपोजिट ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करेंगे? 7-4 कर देंगे, 3 हो गया, यानी 4 का अपोजिट 3 होगा। या फिर आपको बोला जाएगा 2 का अपोजिट ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे? 7-2 करेंगे 5। यानी आपको बोला आपको बोला जाएगा या क्वेश्चन रहेगा कि 1 का अपोजिट ज्ञात करो, तो 7 में से ज्ञात करेंगे 6। तो आप अगर सबसे पहली बात एक पासा हो और वह मानक पासा हो और उसमें अपोजिट ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 7 में से लेस करेंगे, बताएंगे, तो आपका अपोजिट आ जाएगा। और आप एक चीज और समझना है, कभी भी पासा में जो आमने सामने के फलक हैं वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है। और ठीक उसी प्रकार से जो अपोजिट वाले फलक हैं वो भी एक दूसरे का जो फलक नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो फलक भी कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है।